तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या कहता है हमसे कि अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स attains a length of 5 सेंटीमीटर as shown in the diagram। ठीक है, आपके बुक में एक डायग्राम दी गई होगी जिसमें एक बैक्टीरिया की फोटो होगी। ठीक है, एक बैक्टीरिया की फोटो होगी और वो फोटो कैसे ली गई है, वो फोटो 50,000 टाइम्स जूम की गई है, तब जाके वो आपका 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया आ रहा है। ठीक है, उसकी 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो रही है। जब हमने 50,000 टाइम्स उसे जूम किया, 50,000 टाइम्स एनलार्ज मतलब जूम करना। ठीक है, एनलार्ज करना मतलब क्या करना सर, जूम करना। 50,000 टाइम्स जब हमने उसे जूम किया तब उसकी लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एज शोन इन दी डायग्राम, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इफ द फोटोग्राफ एनलार्ज्ड 20,000 times only, what would be its enlarged length। ठीक है, यानी अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि एक्चुअल लेंथ क्या होगी बैक्टीरिया की, ये आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन की फोटोग्राफ जो है वो एनलार्ज करेगा 20,000 टाइम्स। पहले कितना टाइम्स, 50,000 टाइम्स, तो 5 सेंटीमीटर आई थी लेंथ। अब जब वो उसे 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेगा तो उसकी एनलार्ज लेंथ क्या होगी बताइएगा। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। अब देखो, सबसे पहले आपको दिया क्या है कि 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ रही है जब हम 50,000 टाइम्स जूम कर रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे, जो 5 सेंटीमीटर है उसको 50,000 से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो ये 1 बार में और ये 10,000 बार में। 1/10,000 मतलब क्या, 1/10,000 मतलब क्या कि 1/10,000 को आप 10⁴ भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो सर, जब ऐसा लिखा हो a⁴n इज इक्वल टू क्या होगा, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी एक्सपोनेंट एंड पावर्स में, ये दिया है a⁴n होगा तो आप उसे a⁻−n लिख सकते हो, या a⁻−n होगा तो आप उसे 1/a⁴n लिख सकते हो। यानी जब पावर आपका माइनस में हो तो आप उसे क्या करो, रेसिप्रोकल करके आप उसकी पावर प्लस कर सकते हो, यानी पॉजिटिव में ला सकते हो। अगर पावर पहले से पॉजिटिव में है और आपको उसे नेगेटिव में बदलना है तो आप उसे रेसिप्रोकल करके बदल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, पहले से पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये आपका एक्चुअल लेंथ हो जाएगा किसका, बैक्टीरिया का। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ होगा। अब देखो, हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी बैक्टीरिया की। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब 20,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे तो क्या होगी उसकी एनलार्ज लेंथ। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी एनलार्ज्ड लेंथ बी x, उसकी एनलार्ज लेंथ को x मान लेते हैं और टेबल बना देते हैं। टेबल बनाएंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे एक्चुअल लेंथ और यहां लिखेंगे एनलार्ज लेंथ। ठीक है, एक्चुअल क्या है और एनलार्ज क्या है। ठीक है, अब देखो, एक्चुअल उसकी क्या थी, 5 सेंटीमीटर थी, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर थी, तो हमने एनलार्ज कितना किया था, 50,000 टाइम्स। 50,000 टाइम्स हमने उसे एनलार्ज किया था। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि जब हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, ये बताइए। ठीक है, तो जब हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, x होगी, जो हमने थोड़ी देर पहले लेट किया था वही। ठीक है, x होगी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई और ये 50,000 को
x से मल्टीप्लाई, ठीक है। 20,000 को 5 से इज इक्वल टू एक्स को 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो चाहिए इस x की वैल्यू, तो इस x को क्या करो, इधर ही छोड़ दो, इधर ही रहने दो। अब ये 50,000 जो आपको दिख रहा है इसको इस साइड लेके आओ। यहाँ था ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड में। यहाँ था ये मल्टीप्लाई में, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ऊपर बचा 2 इंटू 5 और नीचे क्या बचा 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल। क्या आया x की वैल्यू, x की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्चुअल लेंथ होगी बैक्टीरिया की जब आप 20,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे तब, ठीक है। तो ये आई आपकी x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपका रियल आंसर यही होगा। तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि देयरफॉर the enlarged length of the bacteria is 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी बैक्टीरिया की एनलार्ज लेंथ कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, लेट द एनलार्ज लेंथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी एनलार्ज लेंथ ही पूछी गई थी, इसलिए हमने एनलार्ज लेंथ को x मान लिया, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल थी 5 सेंटीमीटर और एनलार्ज किया था हमने 50,000 टाइम्स। और जब हम एनलार्ज करेंगे 20,000 टाइम्स तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी वो हमें नहीं पता, तो हमने x माना था, वही x हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 20,000 को 5 से और 50,000 को x से, 20,000 को 5 से 50,000 को x से, वही हमने यहाँ किया है, 20,000 को 5 से और 50,000 को x से। अब चाहिए आपको x की वैल्यू, तो x को हमने क्या किया, इधर ही रहने दिया, ठीक है। x को इधर ही रहने दिया, 50,000 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिया डिवाइड में, इधर भेज दिया डिवाइड में और पूरा कैंसिल कर दिया। लास्ट में आपका आंसर आएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, द एनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।